चीन के तियाजिन में हुए संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत, रूस और चीन के रिश्तों की नई तस्वीर सामने आई। गर्मजोशी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ट्यूनिंग ने जहां दुनिया का ध्यान खींचा, तो वहीं पाकिस्तान के लिए पल असहज करने वाला रहा। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले और एक ही कार में बैठकर मीटिंग वेन्यू की ओर रवाना हुए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से हुई द्विपक्षीय बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एससीओ वैश्विक दक्षिण और पूरब के देशों को जोड़ने का मंच है। 21 दिसंबर 2025 को भारत रूस संबंधों के विशेष एवं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनने की 15वीं वर्षगांठ है। हमारा संबंध बहुआयामी है और आज की बैठक भारत रूस के संबंधों को महत्वपूर्ण बल देगी। Организации, которая позволяет объединять усилия глав государств глобального Юга и Востока. ये एक संगठन है जो ग्लोबल साउथ और ईस्ट के देशों के नेताओं को प्रयास मिलाने को एक मंच प्रदान करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूक्रेन संघर्ष पर बात करते हुए शांति की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हम लगातार यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही के शांति प्रयासों का स्वागत है और उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द खत्म कर स्थायी शांति स्थापित करना जरूरी है और यही पूरी मानवता की पुकार है। मैं हमेशा अनुभव करता हूँ कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एससीओ सम्मेलन के दौरान एक दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला जब पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ आगे बढ़ रहे थे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किनारे खड़े बस उन्हें ताकते रह गए।
हालांकि मौके की नजाकत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया। पाकिस्तान और चीन दोनों को घेरते हुए उन्होंने पहलगांव आतंकी हमले का जिक्र किया। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि चीन की तरफ से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपना पक्ष रखते हुए संघाई स्पिरिट को अपनाने और मतभेदों को भुलाकर साझेदारी बढ़ाने की अपील की। Its international influence and appeal are increasing day by day. Looking back, we have weathered the storms on our journey and emerged stronger because we have adhered to the Shanghai spirit. Looking ahead, we should carry forward the Shanghai spirit in a world fraught with challenges and changes. Forge ahead with solid steps and better tap into the potential of our organization. We should respect our differences, maintain strategic communication, build up consensus, and strengthen solidarity and collaboration. We should make the pie of cooperation bigger. We should march toward modernization hand in hand by bringing out the best in one another and working together. एससीओ में मोदी पुतिन मुलाकात के मायने। यह मुलाकात भारत रूस के मजबूत रणनीतिक रिश्तों की पुष्टि करती है। रूस के लिए भारत एशिया में एक स्थिर और विश्वसनीय साझेदार बनकर उभरा है। एससीओ मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका ने उसे वैश्विक दक्षिण की आवाज बनाया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में मोदी पुतिन की निकटता ने बड़े कूटनीतिक संकेत दिए। ऊर्जा, रक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गति मिलने की संभावना बढ़ी। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर स्पष्ट और कड़ा रुख दिखाकर वैश्विक नेतृत्व का संकेत दिया। पश्चिमी देशों से दूरी बना रहे रूस के लिए भारत एक बैलेंसिंग पार्टनर बनकर उभरा हुआ है। इस मुलाकात ने दिखा दिया कि भारत अब केवल सहभागी नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभा रहा है। तो एससीओ समिट ने एक बार फिर दिखा दिया कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका सिर्फ अहम नहीं, निर्णायक बनती जा रही है। जहां भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है, तो वहीं चीन के साथ भी रिश्तों में नई संभावनाओं की झलक दिखी। लेकिन आतंकवाद पर भारत का रुख साफ है और अब उसे नजरअंदाज करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। आपको हमारी यह खबर कैसे लगी, कमेंट्स कर जरूर बताइए और इसी तरह की रोचक खबरों के लिए देखते रहिए सरल संदेश, क्योंकि सही संदेश आप तक पहुंचाना ही हमारा है उद्देश्य।